تو اب اللہ ताला फरमाते हैं फमन यामल मिनस सालिहात, बस जो पैगंबरों को फॉलो करेगा और नेक अमाल करेगा वह हुआ मुमिनुन, बशर्ते के मोमिन भी हो। काफिर की नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। बार बार कुरान इस मजमून को बहुत वजाहत से बयान करता है। अगर हमें ये बात तबई तौर पर अच्छी नहीं लगती कि एक शख्स अल्लाह पे अगर ईमान नहीं लाया, पैगंबरों पे ईमान नहीं लाया, तो उसके अच्छे अमल का बदला उसको क्यों नहीं मिल रहा, हम ज़हनी तौर पर इसको नहीं कबूल करते, लेकिन अल्लाह ने ये बहरहाल ऐलान सुना दिया है कि नेकी उसी की कबूल होगी जो खुदा पर ईमान रखता होगा। अल्लाह फरमाते हैं फमन यामल मिनस सालिहाति व हुवा मुमिनुन फला कुफरान लिसाइही, तो उसकी कोशिश जरा भी रायगा नहीं जाएगी, यानी उसकी कोशिश की नाकदरी नहीं होगी। तो आसान तर्जमा होगा जरा भी रायगा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी भाई? व इन्ना लहू कातिबून, अल्लाह कहते हैं उसकी नेकियों को लिख रहे हैं। जब जो चीज लिखी जाती है वो महफूज ज्यादा होती है, तो हमने तो इतना जबरदस्त एहतमाम किया ही इसलिए ताकि इसकी नेकियों का इसको बदला दें। वह हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा, और अल्लाह फरमाते हैं ये जो हमने पिछली बस्तियां हलाक कर दी है ना, यानी अब इसमें धमकी है कि वो बस्तियां दोबारा नहीं लौटती हैं। जुज़वी तौर पर देखें, अल्लाह किसी मुर्दे को जिंदा कर दे मोजिज़े के तौर पर, जैसे पैगंबरों के सामने, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कायदा कुलिया यही है कि जब हम किसी बस्ती को हलाक कर देते हैं तो वो दोबारा दुनिया में नहीं लौटती और दोबारा उसको फिर मोहलत नहीं मिलती। तो अहले मक्का को और लोगों को भी इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। अब ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा दुनिया में। आगे अल्लाह फरमाते हैं हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, यहां तक कि एक वक्त आएगा कि क़यामत की अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी और फिर अल्लाह इस कायनात को तबाह करने का इरादा कर लेगा। तो उसमें एक बहुत बड़ी अलामत का अल्लाह ने जिक्र किया कि क़यामत की होलनाकियों में जो पहली होलनाकी होगी इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, यानी क़यामत के जो आसार शुरू हो जाएंगे, तो यहां तक कि याजूज और माजूज को खोल दिया जाएगा। यानी इस आयत में असल में यह तर्ज इख्तियार किया गया है कलामुल्लाह में कि लोग दुनिया में मस्त हैं, गफलत में हैं। पैगंबर जब दुनिया में आए तो उनको फॉलो किया, बिल आखिर फिर पैगंबरों की तालीमात से हटते चले गए। तो अल्लाह कहते हैं जैसे मैंने पहले बस्तियों को हलाक किया है ना, तो मैं इस जमीन को भी तबाह बर्बाद करूंगा, पूरी जमीन को हलाक कर दूंगा मैं। लेकिन उस हलाकत के आसार शुरू कहां से होंगे? उसके आसार में एक बहुत बड़ी निशानी होगी याजूज और माजूज का निकलना। वहुम मिन कुल्ली हादाबिन यनसिलून, और वह हर टीले से, हर ऊंची आड़ से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। यानी आड़ का जिक्र इसलिए किया कि अक्सर रुकावट आड़ ही बनती है, वरना मैदानों में तो खुले चले जाते हैं। तो मैदानों में तो वो खुले चले आएंगे, लेकिन जहां भी आड़ होगी तो वहां से भी तुम्हें लगेगा कि बड़ी तादाद में एक हुजूम है याजूज और माजूज का, जो इंसानों को तबाह बर्बाद करने के लिए जाहिर हो रहे हैं। इस पर याजूज माजूज की जो तफसीली बहस है वो सूरह कहफ में मैं बयान कर चुका हूं, जिसका खुलासा यही है कि याजूज माजूज एक कौम है, इंसान है। हजरत ज़ुल्करनैन ने एक आहनी दीवार बना के उनको पहाड़ों के पीछे धकेल दिया है। उनकी सही लोकेशन का अल्लाह के अलावा किसी को इल्म नहीं है और वो कुर्ब क़यामत में जाहिर होंगे, जमीन में बहुत ज्यादा फसाद मचाएंगे। वक़तरबल वअदुल हक़, अल्लाह फरमाते हैं और हक वादा वो करीब आ चुका, यानी उस क़यामत के दिन की अल्लाह मंजर कशी कर रहे हैं, उसको हमारे सामने रखे हैं कि देखो वो वादा करीब आ गया तुम्हारे। फ़ैदा, क्योंकि याजूज माजूज जब जाहिर होंगे तो उसके तो बहुत करीबी, बहुत ही कुछ वक्त के बाद ही क़यामत कायम हो जाएगी। फ़ैदा हिय शाख़िसतुन अबसारुल लज़ीना कफ़रू, तो अचानक काफिरों की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी, हैरान हो जाएंगे क़यामत की होलनाकी को देखकर और कहेंगे या वैलना क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा, हाय हमारी बदबख्ती, हम तो इससे गफलत में पड़े हुए थे, हमने तो इस तरफ कभी सोचा ही नहीं। आज देख लेना इंसान पैगंबरों की तालीमात को तो वैल्यू दे ही नहीं रहा है, बस तरक्की और माशी तरक्की और साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी और हुकूक एक दूसरे के और जानवरों के हुकूक और गधे घोड़ों के हुकूक, इसी पर पूरी इंसानियत घूम रही है। जिस खुदा ने पैदा किया उसको डिक्शनरी से निकाल दिया। तो अल्लाह कहते हैं जब क़यामत देखेंगे ना तो कहेंगे या वैलना, हमारी बदबख्ती, हम तो इससे गफलत में पड़े हुए थे, इस तरफ तो हमने सोचा ही नहीं, बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल्कि कहेंगे हम तो जालिम थे, यानी हमें सोचना चाहिए था फिर भी हमने नहीं सोचा। इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, अब चूंकि मुशरिकीन तो मुशरिक थे, उनके ज़हन में सबसे पहले ये ख्याल आता था कि ठीक है अगर क़यामत कायम हो गई तो हमारे भगवान और हमारे बुत हमें बचा लेंगे। उनको अल्लाह ने अलग से धमकी दी है, इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, फरमाया तुम और जो तुम्हारे माबूद है ना, जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, ये सारे जहन्नम का ईंधन बनेंगे। हदीस में ये मजमून है कि ये जो पत्थर के बने हुए बुत है ना, अगरचे इनमें हिस्स नहीं होती, लेकिन अल्लाह इनको भी मुशरिकीन के साथ आग में डाल देगा, मुशरिकीन का गम बढ़ाने के लिए कि जिन माबूदों को तुम समझते थे कि सिफारिश करेंगे, आज ये भी तुम्हारे साथ जल रहे हैं इस आग में। अल्लाह फरमाते हैं तुम लहा वारिदून, तुम सब उसमें जाओगे, यानी इन बुतों की इबादत करने वाले भी और जो बुत हैं वो भी। लौ काना हाउलाई आलिहतन, अल्लाह फरमाए बताओ ये अगर माबूद होते तो मा वरदूहा, ये खुद जहन्नम में कहां जाते। वकुल्लुन फीहा खालिदून, और ये सब के सब इबादत करने वाले और माबूद ये सब हमेशा होंगे उसमें। लहुम फीहा ज़फीरुन, और इनके लिए उस जहन्नम में शोर चीखो पुकार होगी। वहुम फीहा ला यस्माउन, इतना शोर होगा कि ये एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाएंगे। देखें कुरान मुख्तलिफ मौके के मुख्तलिफ दर्जात को बयान करता है, हालात को। कुरान ही से पता चलता है कि जहन्नमी एक दूसरे से बात भी करेंगे और जाहिर जब बात करेंगे तो सुनेंगे भी। तो इससे यही मुराद है कि जहन्नम में जब उनको अजाब हो रहा होगा तो वो अजाब में तो चीखो पुकार में किसी की बात सुनाई नहीं देगी, लेकिन एक नौयत का अजाब फिर ये भी होगा कि एक दूसरे की बात अल्लाह एक दूसरे को सुनवाएगा ताकि एक दूसरे को रुसवा करें, एक दूसरे को ताने दें। तो ये मुख्तलिफ मौकों के मुख्तलिफ अजाब है जिनका कुरान तज़किरा करता है। अल्लाह हम सबको उस आग से महफूज रखे। और ये जो अल्लाह ने कहा कि उन सब वहां चीखेंगे पुकारेंगे, तो उलमा ने लिखा है इससे वो उनके पत्थर के बने हुए बुत मुराद नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो बेजान है, वो क्या पुकारेंगे, वो माबूद जो जिंदा होंगे, जिनमें शुरूर होगा। क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी इबादत खुद करवाई है लोगों से, जैसे फिरौन ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला। तो चीखो पुकार उन माबूदों की होगी जिन्होंने लोगों को अपनी इबादत पे मजबूर किया या अपनी इबादत की तरगीब दी। इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना, अब सवाल पैदा होता है अच्छा जी ईसा इब्न मरियम की भी तो इबादत होती है, तो अल्लाह ने तो कह दिया कि तुम और तुम्हारे जितने झूठे माबूद हैं, झूठे खुदा हैं, सबको जहन्नम में डालूंगा। लेकिन बहुत से बुजुर्गान दीन है वो सारी जिंदगी तौहीद की दावत देते रहे, लेकिन मरने के बाद उनकी कब्रों को लोगों ने इबादत गाह बना लिया, तो वो भी तो झूठे माबूद थे। तो ईसा इब्न मरियम की भी इबादत हुई तो वो भी तो अल्लाह तो कह रहा है कि सारे के सारे झूठे माबूद जहन्नम का ईंधन बनेंगे। तो आगे अल्लाह ने फरमाया ना इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना, हाँ वो लोग जिनके लिए हमारी तरफ से पहले ही एक अच्छा कलिमा लिखा जा चुका है, यानी वो पहले ही से अच्छे लोग हैं, उनके लिए पहले ही जन्नत लिखी जा चुकी है। उलाइका अन्हा मुबादून, ये नेक लोग उससे दूर होंगे, क्योंकि इन्होंने खुद लोगों को अपनी इबादत पे नहीं लगाया, लोगों ने इनके साथ ज्यादती की और इनको माबूद बना लिया। तो जो वो लोग जिनके बारे में अच्छी बात पहले सबकत कर चुकी है, अल्लाह फरमाते हैं उनको मैं जहन्नम में नहीं डालूंगा। ला यस्माउना हसीसहा, वो तो जहन्नम की आहट भी नहीं सुनेंगे। उलमा ने लिखा है इससे मुराद है जन्नत में जाने के बाद, क्योंकि
हिसाब व किताब में जहन्नम के पुल से हर एक को गुजारा जाएगा, उसमें तमाम पैगंबर, तमाम शुहदा, क्योंकि वो तो सूरह मरियम में अल्लाह ने बता दिया, वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर शख्स जहन्नम के पुल पे से गुजरेगा, जिसको पुल सिरात कहा जाता है। लेकिन अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करने के बाद इनको जहन्नम से दूर कर देंगे और जहन्नम की आहट भी इनको सुनाई नहीं देगी। वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, अल्लाह फरमाते हैं जो चाहेगा इनका दिल, उन नेमतों में ये हमेशा हमेशा रहेंगे। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर, और बड़ी बड़ी घबराहट भी इनको गम में नहीं डालेगी। बड़ी घबराहट वो होगी जो नफ़े उला, यानी जब सूर फूंका जाएगा ना, लोग कब्रों से निकलेंगे, उस वक्त बहुत ज्यादा खौफ का गलबा होगा लोगों पे, और सब उस खौफ में मुब्तला होंगे, हिसाब किताब का जो खौफ होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं ये बड़ी घबराहट और बड़ी जो एक नफ़े उला है, ये भी इनको गमज़दा नहीं करेगी। लेकिन उलमा ने लिखा है इससे भी ये मुराद है कि मुस्तकिल तौर पर गमज़दा करना। वक्ती खौफ तो हर एक को होगा, कुरान से ये बात साबित है, लेकिन अल्लाह नेक लोगों से उस खौफ को जल्दी दूर कर लेंगे। और जो मैदान हशर का जो खौफ है, जो हकीकी खौफ है, जो लंबा खौफ होगा, वो सिर्फ नाफरमानों को होगा। लेकिन कुरान और सुन्नत से ये बात साबित है कि इब्तिदाई मरहले में सारे खौफज़दा होंगे। वततलक़ाहुल मलाइका, और फरिश्ते इनसे मुलाकातें करेंगे, मुलाकातों का मतलब मरहबा कहेंगे इनको, हादा यौमुकुम, और इनको खुशी से फरिश्ते मुबारकबाद देते हुए कहेंगे ये है तुम्हारा वो दिन, अल्लज़ी कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया जाता था। यौम नत्विस समाअ कतय्यिज सिजिल लिल कुतुब, अल्लाह फरमाते हैं हम आसमान को, क्योंकि जब पहला सूर फूंका जाएगा तो हम आसमान को ऐसे लपेट देंगे जैसे दस्तावीज को लिखी हुई तहरीर के लिए लपेट दिया जाता है। कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु, जिस तरह हमने अव्वल खल्क़ की इब्तिदा की थी, अब उसी तरह लौटा देंगे। यानी इंसान हैरान हो रहा है ना कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मैं आसमानों को लपेट दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं कायनात तबाह कर दूंगा, तो ये कैसे करेगा? अल्लाह ने फरमाया जैसे पहली दफा किया तो दोबारा भी कर दूंगा, मेरे लिए क्या मुश्किल है ये काम, वादन अलीना, और ये हम पर वादा है। ये कैसे चैलेंज कर रहा है अल्लाह ताला, देखे। यानी इंसान कह रहा है नहीं कुछ होगा, ये सब ऐसी बातें हो रही हैं, और अल्लाह कह रहा है वादन अलीना, मैं करके दिखाऊंगा, ये इन्ना कुन्ना फाइलीन। फिर अल्लाह ने ताकीद की हम ये काम करके छोड़ेंगे, लिहाजा अल्लाह को चैलेंजेस मत दो, अपने अमल को ठीक करने की कोशिश करो। और अल्लाह मुशरिकीन को भी धमकी दे रहे हैं कि सिर्फ दुनिया में नहीं, सिर्फ आखिरत में नहीं, दुनिया में भी नेक लोगों को मैं गलबा दूंगा। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर, हमने ज़बूर में ये बात लिख दी थी, मिन बाद ज़िक्र, नसीहत के बाद, कि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादी सालिहून, यानी अल्लाह ने पहले नसीहतें दी, अहकाम बताए और बता दिया कि मेरे नेक बंदे ही जमीन के वारिस होंगे। ज़बूर का तज़किरा शायद इसलिए किया कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़बूर दी, उसी में अल्लाह ने बता दिया, और अल्लाह ने ज़बूर में ये वादा जो किया था पूरा करके भी दिखाया। दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिलाफत अल्लाह ने पूरी दुनिया पे कायम कर दी। तो अल्लाह फरमाते हैं बात हमने ज़बूर में लिख दी थी, और ये हदीस से भी मज़मून साबित है कि जैसे मुसलमानों का नशअत उला हुआ, अल्लाह ने इस्लामी खिलाफत को दुनिया में कायम किया, तो हज़रत ईसा इब्न मरियम के दौर में अल्लाह दोबारा कुफ्र पे इस्लाम को गलबा अता फरमाएगा, और ये जमीन के वारिस फिर अहले इस्लाम ही बनेंगे। और अगर हम जमीन से मुराद जन्नत की जमीन मुराद लेते हैं फिर तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। आगे अल्लाह फरमाते हैं इन्न फी हादा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन, हमने जो मज़मून बयान किया इसमें जो लोग अल्लाह की इबादत और गुलामी करते हैं उनके लिए पैगाम का साफ साफ पहुंचा देना है। उनको बात समझ में आ गई होगी, जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह की इबादत पे आना ही नहीं चाहते, उनको समझ में बात नहीं आ सकती। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ए नबी हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना के भेजा है। काफिर ये समझते हैं कि जब से आए हैं हमारे लिए टेंशन बन गए हैं, हम बाप दादा के दीन को फॉलो कर रहे थे, ना कोई जहन्नम की बात थी, ना कोई और बातें थी, तो वो इश्काल करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि हमने रहमत बना के भेजा है ताकि लोग आप पर ईमान लाएं, जन्नत में जाएं, अपनी जिंदगी को भी सुधारें, आखिरत को भी सुधारें, और एक दूसरे के हुकूक अदा करें, जमीन में अमन पैदा हो। तो आप रहमत का जरिया हैं, ये नहीं मान के आपको ज़हमत समझ रहे हैं, तो ये आपका कसूर नहीं है, इनका कसूर है। तो अल्लाह ने इंसानों को भी बता दिया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए रहमत है, इनको ज़हमत मत समझो। अब चूंकि इस सूरत का मजमून ही तौहीद है, इसलिए खुलासे के तौर पर अल्लाह उस मजमून को दोहराते हैं। कुल इन्नमा यूहा इलैया, ए नबी अब आप खुलासे के तौर पर उनको ये बात बता दीजिए कि मेरी जो असल दावत है वो क्या है, मेरी तरफ वही की जाती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक माबूद है, उसी की इबादत करनी है। फहल अंतुम मुस्लिमून, तो क्या तुम फरमाबरदार बनोगे अभी इतना कुछ सुनने के बाद भी। फइन तवल्लौ, ए नबी अगर ये अभी आपकी बातों से एराज करें, पीठ फेरें, फकुल आज़नतुकुम अला सवा, तो कह दीजिए मैंने बराबर तौर पर तुम्हें बता दिया। बराबर का लफ्ज़ मतलब होता है साफ तौर पर, ये मुहावरा है, यानी उर्दू में भी हम कहते हैं इस तरह की बात। तो हम ए नबी आप कह दीजिए मैंने तुम्हें साफ तौर पर खुले लफ्जों में अल्लाह का पैगाम सुना दिया है। व इन अदरी, अब मुझे नहीं पता, अक़रीबुन अम बईदुन मा तुअदून, कि जिस अजाब का अल्लाह ने तुमसे वादा किया वो करीब है या दूर। क्योंकि बार बार ना वो एक ही बात पे अटकते थे कि फिर जल्दी अजाब क्यों नहीं आता, जल्दी अजाब क्यों नहीं आता, डेट बताएं अजाब की। तो ए नबी कह दीजिए मैंने पैगाम पहुंचा दिया, अब मुझे नहीं पता अजाब जल्दी आएगा कि देर से आएगा। व इन अदरी लअल्लहु इन्नहु यअलमुल जहरा मिनल क़ौल, अल्लाह जानता है जहर वाली बात भी, व यअलमु मा तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो वो भी अल्लाह जानता है। क्या मतलब, अल्लाह का इल्म कामिल है, तो जिसका इल्म कामिल है उसको पता है कि क़यामत कब आएगी। मेरा इल्म कामिल नहीं है, तो मुझसे क्यों पूछते हो, और अल्लाह मुझे नहीं बताता कि कब आएगी। जितना अल्लाह ने बताया वो मैंने तुम तक पहुंचा दिया। वही नदरी लअल्लहु फितनतुल लकुम व मताउन इला हीन, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि मुझे तो ये भी इल्म नहीं है कि अल्लाह अजाब टाल क्यों रहा है। इसलिए टाल रहा है कि तुम्हें आजमाइश में डालना चाहता है वो, या इसलिए टाल रहा है कि अल्लाह तुम्हें कुछ दिन नेमतें मजीद देना चाहता है। यानी आजमाइश तो ये है कि अजाब टलेगा तो तुम्हारी आजमाइश होगी, तुम्हें गौर फिक्र का मौका मिलेगा, कुछ लोग ईमान लाएंगे, कुछ नहीं लेकर आएंगे। अजाब फौरन आ गया तो सारी जहन्नम में चले जाओगे। तो ये तुम पर रहमत भी हो सकती है अल्लाह की तरफ से कि मोहलत दे रहा है, बहुत से ईमान ले आएंगे। और ये भी हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें आखिरत में पकड़ेगा और दुनिया में कुछ नेमतें देना चाह रहा है। यानी फितनतुल लकुम का मतलब ये हुआ कि हो सकता है आजमाइश हो, कुछ कामयाब हो जाए, कुछ नाकाम हो जाए। और मताउन इला हीन का मतलब ये हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें फायदा पहुंचाना चाह रहा है क्योंकि आखिरत में तुम्हारे लिए अजाब है। तो इन दोनों में कौन सा पहलू अल्लाह के सामने है, नबी फरमा रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है। तो जिसे ये मालूम नहीं कि अजाब टालने की रीजन क्या है, वो अजाब का टाइम कैसे बता सकता है। फिर आगे अल्लाह ताला आखिर में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को नकल करते हैं कि आपने पूरी सूरत इन मुशरिकीन को सुनाई, पूरा तौहीद के मजमून सुनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ मांगते थे कि अल्लाह दलाइल की दुनिया में हुज्जत तमाम हो गई है, तो अमली दुनिया में हुज्जत तमाम कर दे, तो इस्लाम को गलबा दे दे, इनको बता दे कि ये लोग हक पर नहीं है। तो अल्लाह ने नबी के इस कलाम को जिक्र किया, क़ाल रब्बी हुकुम बिल हक़, नबी कहते हैं कि अल्लाह तू हक के साथ फैसला कर दे, प्रैक्टिकली अमलन फैसला कर दे। और नबी ये दुआएं भी मांगते हैं, व रब्बुना रहमान, हमारा रब रहमान है, रहम करने वाला है, अल मुस्तआन, उसी से मदद तलब की जाती है, अला मा तसिफून, उन बातों पर जो तुम लोग करते हो, यानी तुम जो एतराज़ात करके मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो तो मैं मदद अल्लाह ही से तलब करता हूं। तो ये तसल्ली के दो जुमले हैं जो अल्लाह की तरफ से कि
باقی اللہ نے عملی فیصلہ کیا، پھر بدر میں کیا، احد میں کیا، اور پھر خندق میں کیا، فتح مکہ میں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی یہ دعائیں مانگتے آ رہے تھے. اس میں ہمیں بھی ترغیب ہے کہ جب ہم دعوت کا کام کریں تو اللہ سے یہ دعائیں مانگا کریں کہ اللہ تو حق کا فیصلہ کر اور تجھی سے ہم مدد طلب کریں گے. اور یہ بات آپ مشرکین کو بتا بھی دیں کہ ہم اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں اور ہم تم جو ہمیں مشکلات میں ڈال رہے ہو، ہم اس میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. ظاہر ہے جو اللہ پہ اعتماد کر کے اللہ سے مدد طلب کرے گا تو پلڑا بالآخر اسی کا بھاری رہے گا، فتح اور نصرت اسی کے مقدر میں آئے گی. یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں بھی اللہ نے بہت اہم مضامین کو بیان کیا. ایک تو یہ کہ نیک اعمال پہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال قابل قبول ہیں. بستیوں کو اللہ ہلاک کر دیتے ہیں، دوبارہ زندہ نہیں کرتے اللہ ان بستیوں کو، اور نام و نشان مٹ جاتے ہیں ان بستیوں کا. اور قیامت کی ہولناکیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ پہلی علامت یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا ہوگا. وہ خود سائنس کے لیے ایک چیلنج ہوگی، بہت بڑا چیلنج ہوگی. اور پھر آہستہ آہستہ قیامت کی علامتیں آئیں گی تو اہل کفر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہمیں تو اس کی توقع ہی نہیں تھی. پھر اللہ ان مشرکین اور ان کے معبودوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنائے گا اور ان معبودوں کو بچا لے گا جن کو ان کی مرضی کے بغیر معبود بنایا گیا، یعنی عیسیٰ ابن مریم اور جو بزرگان دین قبروں میں لوگ ان کی قبروں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آہٹ بھی نہ سنیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نیک لوگ ہی میری زمین کے وارث بنیں گے. لہذا کفر اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم اسلام پہ غالب آ جائیں گے، بالآخر اللہ اہل اسلام کو غلبہ دے گا. اور اس میں ایک اہم ترین آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے. کاش یہ بات آج کافر کی سمجھ میں آ جائے کہ اسلام آپ کے لیے رحمت ہے، عذاب نہیں ہے. لوگ اکثر یوٹیوب پہ میں نے دیکھا کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں غیر مسلم کہ ہم اسلام سے بچے ہوئے ہیں، عیش کی زندگی میں ہیں. بھائی آپ اسلام میں آؤ گے تو آپ کو خوشیوں والی زندگی ملے گی، کیونکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے عذاب نہیں بنایا بلکہ جہان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے. اور آخر میں برات ہے کہ پھر بھی نہیں مانتے تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے پیغام بھی پہنچا دیا ہے اور میں دعا بھی اللہ سے مانگتا ہوں